हेलो गाइस, फाइनली मैं अपना फेवरेट, अपना पर्सनल स्ट्रैटेजी, स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आप लोगों के सामने रिवील कर रहा हूं, जो मैं पिछले 2 सालों से यूज कर रहा हूं और मुझे काफी तगड़ा रिजल्ट देखने को मिला है। तो आप भी इस स्ट्रैटेजी का यूज करें, बैक टेस्ट करें, फॉरवर्ड टेस्ट करें और फिर आप मुझे कमेंट करें कि हाँ भाई आपने जो बताया है वाकई कमाल की चीज है। इस स्ट्रैटेजी में हम जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं पिवट उडी। आप लोगों ने पिवट ट्रेडिशनल, फिबोनाची और क्या बोलते हैं कैमरिला, डेनमार्क, ये सब तो नाम सुना ही होगा, लेकिन पिवट उडी बिल्कुल नहीं सुना होगा और आपको यूट्यूब पे इसका वीडियो भी नहीं मिलेगा। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ये वीडियो लेकर के आ रहा हूं। बहुत ही खतरनाक ये स्ट्रैटेजी है। देखिए इस स्ट्रैटेजी में क्या होता है। मूविंग एवरेज तो आप जानते ही होंगे। मूविंग एवरेज में 2 प्रकार के मूविंग एवरेज होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में क्या अंतर है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या करता है, रीसेंट प्राइस बिहेवियर पे ज्यादा वेटेज करता है, ठीक है, इसलिए उसकी एक्यूरेसी सिंपल मूविंग एवरेज से ज्यादा अच्छा होता है। उसी तरीके से पिवट ट्रेडिशनल जो होता है अपना और पिवट उडी, तो पिवट उडी क्या करता है, वो रीसेंट क्लोजिंग प्राइस पे ज्यादा वेटेज देता है, जिसके कारण इसकी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं पिवट ट्रेडिशनल से बढ़ जाती है। बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतरीन ये जो है स्कैल्पिंग स्पेशली निफ्टी में काम करता है और ये आपको मॉर्निंग में 1 घंटे में ही आपका जो भी गेम बजना होगा, स्टॉप लॉस टारगेट, वो देके चला जाएगा। ये मॉर्निंग 1 घंटे में बहुत ही बेहतर काम करता है। अगर आप जॉब करते हो, आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मोबाइल से ट्रेड करते हो, ये जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूं पूरा का पूरा ध्यान से देखो, अच्छे से देखो। अगर टाइम नहीं है सेव करो, बट आराम से 10 मिनट का वीडियो देखो। जितना भी लॉजिक, जितना भी मैं स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं, जो भी रूल्स, वो रूल्स आपको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि बस आप लगा लोगे और पैसा बन जाएगा, नहीं बनेगा। जब तक आप रूल्स को फॉलो नहीं करोगे नहीं बनेगा। जितने भी रूल्स मैं बता रहा हूं आप उसको फॉलो करो, एक बार फॉलो करके देखो। अगर पैसा ना बने, अगर आपको इसका रिजल्ट ना मिले, तो फिर आप मुझे कमेंट में आगे बोलो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ट्रेडिंग व्यू पे आना है। ट्रेडिंग व्यू पे आने के बाद आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहां से पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड आपको टाइप करना है। क्या टाइप करना है? पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड। ये वाला जो पहला इंडिकेटर है पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये आ जाएगा, ठीक है। आपको उसमें जाना है, सेटिंग ऑन करना है। सेटिंग में जाकर के यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन होगा, वहां पे आपको पिवट उडी को सिलेक्ट कर लेना है। पिवट उडी सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है, पिवट लाइन को आपको ब्लू कर देना है, S1, S2, R1, R2 ही सिलेक्ट करना है बस। बाकी S3, S4, S5 सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ S1, S2 ही आपको सिलेक्ट करना है। और हाँ, हमेशा ये स्ट्रैटेजी मॉर्निंग में इस्तेमाल करने, 9 से 10, 10:30, मैक्स टू मैक्स 11, उसके बाद इस पे आप काम मत करो। ये हमेशा मॉर्निंग में बढ़िया टारगेट आपको देके चला जाएगा। उसके बाद तो टैपिंग ही होता है। मोमेंटम क्या रहता है? मोमेंटम तो मॉर्निंग सेशन में ही रहता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको ओके कर देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ लाइनें जो है वो दिख रही होगी। पहला एक आप पिवट का, उसके बाद नीचे एक सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, ऊपर में R1, एक R2। अगर आप, मैं इसको सेम इसी चीज को अगर मैं ट्रेडिशनल में लेकर के जाऊंगा, जो मोस्टली लोग इस्तेमाल करते हैं, तो देखिए जैसे ही मैं ट्रेडिशनल चेंज करूंगा तो पिवट लाइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं उडी में लेके आऊंगा तो अगेन जो है वो पिवट लाइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पिवट उडी का क्या काम रहता है कि जो क्लोजिंग एरिया होता है ना, इसको बहुत ही ज्यादा वेटेज देता है। इसका कैलकुलेशन पूरा का पूरा क्लोजिंग प्राइस पे ही है और आप सबको पता है कि जो क्लोजिंग एरिया होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के जैसा काम करता है। यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है? स्ट्रैटेजी ये है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। कैनवास में गया, 1 मिनट, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, चार्ट को पहले हटा दिया। अब देखिए स्ट्रैटेजी क्या है। इस स्ट्रैटेजी में आपको 2 चीज का ध्यान रखना है। पहला पिवट उडी और दूसरा पीडीसी। पीडीसी का मतलब क्या है? प्रीवियस डे क्लोज, पिछले दिन का जो क्लोजिंग है, और ये उडी दोनों को मिला करके आपको ट्रेड करना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पे पिवट लाइन है, ठीक है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे पिवट लाइन है और यहाँ पे भी कल का क्लोजिंग है। एग्जाम्पल के लिए जहां पे पिवट लाइन है वहीं पे कल का क्लोजिंग है और मार्केट यहाँ स्टार्ट होकर के और पिवट से रिजेक्शंस लेकर के कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री बनानी है और एंट्री बनाने के बाद आपका जो स्टॉप लॉस होगा ये पिवट लाइन होगा, टारगेट हमेशा S1 होगा। याद रखिएगा इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा खासियत क्या है कि अगर आपको पिवट लाइन से एंट्री मिलती है, जो पहला S1 है, जो फर्स्ट S1 है या जो फर्स्ट R1 है, वो हमेशा आपको टारगेट देके जाएगा। 95% केस में आपको जो है वो टारगेट देके जाएगा। अगर R1 से अगर आपको एंट्री मिलती है तो आपका टारगेट, अगर R1 से एंट्री मिलता है पुट में, तो पहला टारगेट आपका क्या होगा? पहला टारगेट होगा पिवट लाइन। उसी तरीके से अगर S1 से अगर आपकी एंट्री मिलती है तो पहला जो टारगेट होगा वो होगा आपका पिवट लाइन, ठीक है। और पिवट से अगर आपका टारगेट ये एंट्री मिलती है, अगर कॉल में एंट्री मिलती है तो पहला टारगेट R1, पुट में एंट्री मिलती है तो पहला टारगेट S1, ठीक है। अब देखिए जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि कल के क्लोजिंग और पिवट के ऊपर मार्केट ऐसा ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद पिवट से सपोर्ट लेके कुछ इस तरीके का फॉर्मेशन करता है। तो आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे एंट्री बनानी है और जो आपका टारगेट, जो आपका स्टॉप लॉस होगा ये पिवट लाइन होगा और जो टारगेट होगा पहला R1, हमेशा
पहला R1 तक आपको टारगेट लेना है, वो देगा ही देगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन, सपोज कि मार्केट कल के क्लोजिंग और पिवट, ठीक है, ये पास खुलता है और नीचे से इस तरीके से रिजेक्शंस लेकर के इस तरीके का फॉर्मेशन करता है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पुट में एंट्री बनानी है और पहला टारगेट हमेशा S1 को ही रखना है और जो स्टॉप लॉस होगा आपका पिवट लाइन ही रहने वाला है। ठीक है, ये हो गया आपका पिवट का स्ट्रैटेजी। एक सबसे बेहतर जो स्ट्रैटेजी है वो है फॉल्स ब्रेकआउट का। फॉल्स ब्रेकआउट का स्ट्रैटेजी क्या है कि सपोज मार्केट यहां से ऐसे गया और इस पिवट लाइन को ब्रेक कर दिया, तो आपको पिवट के ब्रेकआउट पे कभी भी ट्रेड नहीं लेना है। पिवट ट्रेडिशनल में आप ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हो, लेकिन यहां पे ना ट्रैप ट्रेडिंग भी आपको ये पिवट करवा देगा। जैसे ही ये पिवट को ब्रेक करे तो आपको वेट करना है फॉल्स ब्रेकआउट का। उसके बाद जैसे ही ये अगेन पिवट के नीचे आकर के क्लोज करेगा, आपको क्या करना है, आपको काउंटर एंटर करना है। ठीक है, काउंटर एंट्री आप प्लान करोगे। स्टॉप लॉस आपका यही पिवट लाइन होने वाला है और टारगेट जो पिछला स्विंग बना था, मार्केट ने ये जो स्विंग लगाया था, ये स्विंग ही आपका टारगेट होने वाला है। ठीक है, एंट्री आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो गया ऊपर में, जब मार्केट पिवट को ब्रेक करके ऊपर गया फिर फॉल्स करके नीचे आ गया, तो वहां पे आप एंटर करोगे और टारगेट जो है पिछला स्विंग ही बनाओगे। ठीक है, अब अगला स्ट्रैटेजी हम लोग देखते हैं। अगला क्या है, सपोज मार्केट जो है R1 से रेजिस्टेंस लेकर के कुछ इस तरीके से रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट क्या करता है, एक बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न को फॉर्म करता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एंट्री प्लान करनी है और आपका R1 जो होगा एज ए स्टॉप लॉस होगा और जो टारगेट होने वाला है वो आपका क्या होगा, पिवट लाइन। बहुत सारे लोग हैं जो एंट्री तो कर लेते हैं लेकिन टारगेट उनको समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे आपका जो टारगेट बन गया वो बन गए अब पिवट लाइन। सिमिलरली अगर मार्केट यहाँ से इसी के पिवट और सपोर्ट के बीच में ओपन होता है और सपोर्ट पे आकर के बढ़िया जो है एक सपोर्ट पैटर्न मतलब डब्ल्यू पैटर्न या डबल बॉटम फॉर्म करता है और मार्केट ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे भी आप एंटर करोगे। ठीक है, यहाँ पे आप एंटर करोगे और पहला टारगेट जो आपका बनेगा वो बनेगा पिवट लाइन। ठीक है, और स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस यही आपका सपोर्ट एरिया जो ये S1 है ये रहने वाला है। तो इतना सारा स्ट्रैटेजी आपने देख लिया। अब अगली स्ट्रैटेजी पे आते हैं। आई होप कि इतना जो है आपको समझ में आ गया हो। मैं पिवट के कैलकुलेशंस पे नहीं जा रहा हूं, किसी भी चीज पे नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। आप जाके बैक टेस्ट करो और फिर देखो, और ये मॉर्निंग के 1 घंटे में आपको दिखेगा और मैं अभी बैक टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा। अब आते हैं अगली स्ट्रैटेजी। अभी अगली स्ट्रैटेजी क्या है, अगली स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट जो है, मार्केट इसी सपोर्ट और पिवट के बीच में ओपन होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां से कुछ इस तरीके से मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा स्विंग लेकर के फिर मार्केट इस पिवट तक जा करके और इसको फिर ब्रेक करके अंदर घुस जाती है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ लोग ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, यहाँ पे भी जो लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं वो ट्रैप हो चुके हैं और आप देखेंगे मार्केट में तो यहाँ कहीं ना कहीं आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग जो है वो दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप काउंटर एंट्री प्लान करेंगे, स्टॉप लॉस इस स्विंग हाई के ऊपर रखेंगे और कोशिश करेंगे टारगेट S1 तक पूरा लेने का। इसमें क्या है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपका काफी अच्छा बन जाएगा। अगली सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी पे आते हैं कि अगर मार्केट गैप अप हुआ, ठीक है, मार्केट मान लीजिए कहीं यहाँ पे गैप अप होता है और सस्टेन नहीं करता है और इस तरीके का पैटर्न फॉर्म करता है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, फिर यहाँ पे इस तरीके का अगर आपको स्विंग देखने को मिले तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ एंटर करना है, स्टॉप लॉस पहला R1 रख के और आपको जो टारगेट है वो पिवट तक प्लान करना है। और ये हमेशा काम करता है, ये हमेशा काम करता है। अगर आप जाके बैक टेस्ट करोगे तो आपको दिखेगा ये वाला जो स्ट्रैटेजी है वो हमेशा काम करता है। अगली स्ट्रैटेजी पे आते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। सपोज मान लीजिए कि मार्केट जो है कल यहाँ पे कहीं इस तरीके से मार्केट यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है, अगले दिन मार्केट ओपन होता है और जहां ओपन होता है, जहां कल का क्लोजिंग है वहीं पे R1 है और कल का क्लोजिंग है और मार्केट क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के साथ या आप मान लीजिए फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, मार्केट फ्लैट ओपन होता है और मार्केट जो है ऊपर निकलना स्टार्ट करता है। ऊपर निकलने के साथ ये मार्केट यहाँ से रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट करता है और जैसे यहाँ पे कोई बेयरिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न फॉर्म होगी, आपको क्या करना है, आपको यहाँ पुट में एंटर करना है। टारगेट आपका पिवट लाइन होगा, स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनेगा। ऐसी स्ट्रैटेजी में ना स्टॉप लॉस काफी छोटा बनता है और जो है आपका R1 और कल का क्लोजिंग ही आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा। और वैसे में ना आपको हो सकता है तो पिवट का ब्रेकडाउन भी देखने को मिले और बढ़िया जो है एक बड़ा मोमेंटम में प्रॉफिट आपका बन सकता है। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। एक बेसिकली ये सब स्ट्रैटेजी ही नहीं है, ये सब एक सेटअप है कि कैसे प्राइस पिवट पे आकर के रिएक्ट करता है और उस रिएक्शन में कैसे अपने को ट्रेड करना है। तो मैं बेसिकली आपको सेटअप बता रहा हूं और ये सेटअप हमेशा काम करते हैं मार्केट में।
यहाँ पे ना एक डाउट और लोगों को आएगा कि सर पिवट में तो ऐसा होता है कि नहीं हो तो कॉल लेना है, पिवट के ऊपर है मार्केट कॉल लेना है, पिवट के नीचे है तो हमको पुट लेना है, अगर पिवट डिसेंडिंग बन रहा है तो हमको पुट लेना है। भाई मार्केट अब अपडेट हो चुका है, ठीक है, ये सिंपल से स्ट्रैटेजी सबको पता है। अभी स्ट्रैटेजी पे आपको नहीं सेटअप पे काम करना है। मैं जितना भी इसमें बता रहा हूँ सब सेटअप है कि ऐसा बनेगा तो आपको ऐसे ही करना है, पहले वाली बात अब नहीं रही, ठीक है। तो जैसा मैं बता रहा हूं, मैं सेटअप बता रहा हूं, आप उसको फॉलो करो, बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, फिर बताना। मैं पूरा पिवट कॉन्सेप्ट नहीं बताया आपको कि ऐसा है, ये कहानी नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ ये सेटअप बता रहा हूं। इस सेटअप ऐसा बने ट्रेड करो और आपको रिजल्ट से मतलब है। आप पहले देखो कि इसका रिजल्ट कितना मिल रहा है, फिर आप बोलोगे हाँ भाई बात तो एकदम सही बोल रहे हो। अगर पिवट असेंडिंग भी होगा, मार्केट कॉल में होगा, तो जैसा मैं सेटअप आपको बता रहा हूं उस हिसाब से भी आपको ऑटोमेटिक कॉल का सेटअप मिल जाएगा। अगर मार्केट पिवट के नीचे है और मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो भी जो सेटअप मैं बता रहा हूं उसमें वो ऑटोमेटिक वैसा ही सेटअप बन जाएगा। तो उसमें आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि मार्केट पिवट के ऊपर है तो कॉल लेना है, पिवट के नीचे है तो हमको पुट लेना है डाउन ट्रेंड में। वो सेटअप ऑटोमेटिक वैसा बन जाएगा, जैसा मार्केट रहेगा वैसे ही बन जाएगा। जितना मैं सेटअप बता रहा हूं ना वो वैसे ही बनेगा, जैसा मार्केट का कंडीशन होगा सेटअप वैसे बन जाएगा। डोंट वरी, आप एक बार बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, फिर आके मुझे बताओ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कल अगर मान लीजिए कल जो है प्राइस कुछ यहाँ इस तरीके से यहाँ पे मार्केट जो है वो बंद हुआ, ठीक है। अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अब मैं गैप डाउन पे आता हूं, ठीक है। और गैप डाउन ओपन होने के साथ मार्केट जो है स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको तोड़ देती है, इस पिवट पॉइंट को ब्रेकआउट करती है स्ट्रॉन्ग कैंडल से। और कल का क्लोजिंग यहां पे है, कुछ यहां पे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पे स्कैल्प कर सकते हैं, यहां पे भी आप एंट्री जो है प्लान कर सकते हैं। और टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट होगा कल का क्लोजिंग, ठीक है। और आपका टारगेट क्या होगा, कल का क्लोजिंग। स्टॉप लॉस क्या होगा, पिवट लाइन। और यहां पे थोड़ा सा आपको डिस्टेंस मिलेगा, मैंने ड्राइंग में थोड़ा छोटा कर दिया है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहां पे आपका जो पिवट लाइन है वो रहने वाला है आपका स्टॉप लॉस, और टारगेट कल का क्लोजिंग या कल के क्लोजिंग का ब्रेकआउट तक का टारगेट आप ले सकते हैं। और ये बहुत ही बढ़िया काम करता है, ठीक है। अगर यहाँ पे पिवट लाइन और कल के क्लोजिंग में डिस्टेंस ज्यादा नहीं होता, मान लेते कि यहाँ पे जो है प्राइस बंद होता और तब यहाँ ब्रेकआउट आता, तब हम एंट्री नहीं करते। कल के क्लोजिंग और पिवट लाइन में डिस्टेंस है कम से कम 70 पॉइंट या 80 पॉइंट का, तब जाकर के हम जो है ट्रेड अपना प्लान करेंगे और फिर वहां पे मेरे को बढ़िया टारगेट देखने को मिलेगा, जो बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ये सारे सेटअप बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं इन डेप्थ में आपको नहीं बता रहा हूं, एकदम शॉर्ट में बता रहा हूं, सिर्फ ऐसे बता रहा हूं कि हाँ ये सेटअप बना और आपको ऐसे में एंट्री करना है, बस। पूरा मैं एक एक चीज को सेटअप के साथ ही बता रहा हूं, कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं। कैलकुलेट करके क्या करना है वो तो आपको ट्रेडिंग व्यू में सारा लाइंस ऐसे ही आपको ड्रॉप करके मिल जाएगा। आप पहले बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, फिर आके कमेंट करना, बोलना कि भाई तूने जो बताया था ना मार्वेलस, आउटस्टैंडिंग, फैबुलस, ठीक है। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और भी मैं स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसे जैसे हर इंडेक्स के लिए। ये वाला जो स्ट्रैटेजी है वो निफ्टी में काम करने वाला है, तो आप इसको निफ्टी में मास्टरी करो और इसका फायदा उठाओ। चलिए अब बढ़ते हैं अगला सेटअप जो है उसकी तरफ हम बढ़ते हैं। अगला जो सेटअप है वो सेटअप बहुत ही शानदार है और वो मार्केट में हमेशा बनता है। सपोज करिए कि मार्केट जो है कुछ इस तरीके से जाकर के यहाँ पे, ठीक है, या यहाँ पे जो है मार्केट क्लोज हो जाती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से मार्केट क्लोज होती है। अगले दिन मार्केट जब ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के साथ कल के क्लोजिंग से ही मार्केट गिरना स्टार्ट करता है और पिवट को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो आज डायरेक्ट ब्रेक किया है तो आपको यहाँ पे एंटर नहीं करना है, यहाँ पे आपको रुकना है। जैसे ही मार्केट वापस यहाँ से रिटेस्ट होगी, ठीक है, वापस और इस तरीके का पैटर्न फॉर्म करेगी, यहाँ पे इस तरीके का पैटर्न फॉर्म करेगी, वहां पे आपको वेट करना है, हड़बड़ा के कॉल नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट क्या हुआ, पहली कैंडल ही रेड बनी है और वापस जब मार्केट पिवट को ऐसा डबल टॉप की जैसा ब्रेक करेगी तो आपको यहां पे एंटर करना है, यहां पे एंटर करना है। और आपका स्टॉप लॉस जो होने वाला है, ये पहला स्विंग हाई लगा सकते हैं या पिवट के थोड़ा सा ऊपर स्टॉप लॉस डालेंगे और जो पहला R1 होगा ना वो टारगेट आपको देगा, पहला टारगेट आपको जो है वो मिल जाएगा। अब चलिए अब हम चार्ट पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है और क्या ये पिछले कुछ दिनों में, जैसे अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो पूरे फरवरी में इसका क्या रिजल्ट रहा है वो आइए हम लोग देखते हैं। मैं यहां से सबको डिलीट कर देता हूं, चार्ट को लगा देता हूं, ठीक है। ये रहा, चार्ट को लगा दिया है। पिछले दिन का भी मैं कम से कम 15 दिन तक का जो है अपन पिवट लगा लेते हैं निफ्टी में, ठीक है। अभी देखिए, यहां पे देखिए मैंने क्या बताया था, मार्केट क्या हुआ, कल के क्लोजिंग और R1 से रेजिस्टेंस लेते हुए बढ़िया है एक डोजी कैंडल यहां पे जो है मार्केट फॉर्म करती है। आपकी एंट्री यही हो गई। देखिए पहला पिवट आपको एज ए टारगेट देखने को मिला और पिवट का ब्रेकआउट भी हुआ। मैंने आपको बताया था कि ऐसे में आपको पिवट का ब्रेकआउट में बढ़िया मोमेंटम टारगेट मिलेगा। यहां पे देख सकते हैं पिवट के साथ साथ S1 तक भी गए और S1 को भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया। यहां पे एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ा सा टारगेट जो है आपको देखने को मिला है। और पीछे आते हैं, यहां पे देखिए, यहां पे क्या होता है, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के बाद अभी जस्ट मैंने आपको ये सेटअप बताया था कि जब मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और इसको ब्रेक किया तो ब्रेकआउट पे आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको रिटेस्ट होने पे ट्रेड करना है। यहां पे क्या हुआ,
यहाँ पे मार्केट कंप्लीट जो है साइडवेज हो गया, ऊपर गया नहीं। आपको यहाँ पे तो एंट्री मिली, यहाँ पे तो आपको एंट्री मिली हैमर कैंडल पे, लेकिन क्या हुआ, मार्केट ज्यादा दूर नहीं गया। अभी मैंने आपको बताया था कि कल का क्लोजिंग में अगर ज्यादा डिस्टेंस नहीं है तो आपको वहां पे ट्रेड नहीं लेना है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर गया तो क्या कल के क्लोजिंग में और पिवट में कितना डिस्टेंस है, काफी कम 36 पॉइंट का है। तो मैंने क्या बताया कि अगर आप पिवट के ब्रेकआउट से कोई आपको एंट्री मिल रहा है तो कल के क्लोजिंग तक आपका टारगेट बनेगा, लेकिन वो टारगेट में और पिवट में डिस्टेंस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे है क्या डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस नहीं था। तो जहां तक मैंने एंट्री बताया था कल के क्लोजिंग तक, वहीं से जाकर के मार्केट क्या किया है, घूम गया है। तो इसीलिए बोलता हूं डिस्टेंस होना जरूरी है। तो और पीछे आते हैं, और ये सिर्फ मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में, पहली बार में अगर S1 कोई R1 टच कर दिया तो हो गया, फिर उसके बाद ये स्ट्रैटेजी काम नहीं करेगी। जॉब करते हैं ना उनके लिए वरदान है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से इसको ब्रेक किया है ना। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और स्ट्रॉन्ग मारूबोजू कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया। और देखिए कल का क्लोजिंग के बीच में 47 पॉइंट का 50 पॉइंट का जो वो डिस्टेंस था, और पहला R1 का ब्रेकआउट करके बढ़िया सा जो है आपको टारगेट यहाँ पे देखने को मिल गया है ना। तो ये आपको एंट्री भी बहुत ही पहले दे देता है, काफी छोटे स्टॉप लॉस के साथ। थोड़ा और पीछे आते हैं, यहाँ देखिए यहाँ क्या हुआ, मैंने आपको बताया था कि अगर कल के क्लोजिंग से मार्केट बढ़िया रेड कैंडल बनाती है और पिवट को ब्रेक करता है तो आपको वेट करना है रिटेस्ट का। जैसे ही मार्केट यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट करके ऊपर गया, लोगों को लगा होगा मार्केट यहाँ से कॉल में जाएगा, लेकिन यहाँ पे डबल टॉप एक बढ़िया सा 3 बार कैंडल बनाती है, ठीक है। उसके बाद पिवट लाइन को ब्रेक करती है और एक बढ़िया जो है टारगेट अपने को देखने को मिल जाता है। तो देख रहे हैं किस तरीके से, देखिए ये आपके साइकोलॉजी को भी ठीक करेगा। ये साइकोलॉजी जो है आपका खराब होता है, कहां तक टारगेट लूं, कहां एंटर करूं, ये सब जो है आपको ठीक करके देगा। अभी थोड़ा सा और पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मार्केट क्या होता है, मार्केट ओपन गैप डाउन ओपन होता है और पिवट से ही जो है वो मार्केट यहाँ पे रिजेक्शंस ले रहा था। यहाँ पे भी आपकी अच्छी एंट्री बनी और पहला जो है छोटा सा टारगेट 76 पॉइंट का आपको यहाँ पे टारगेट देखने को मिलता है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट रिवर्स हो गया। उसके बाद मैंने आपको यही बताया था कि अगर पिवट का ब्रेकआउट होता है तो आपको फॉल्स होने का वेट करना है। जैसे ही यहाँ पे लोग एंटर किए, उन लोग का स्टॉप लॉस गया, यहाँ पे आप एंटर करते फॉल्स ब्रेकआउट पे छोटा सा स्कैल्पिंग, कितना बढ़िया मोमेंटम स्कैल्पिंग में अगेन 2-3 कैंडल में 72 पॉइंट जो है आपको मिल गया। स्टॉप लॉस क्या होता है, इसी पिवट के थोड़ा सा ऊपर 18 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालते हैं, 1:3-4 का जो है यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है। थोड़ा सा और पीछे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये कितना शानदार और कितना बढ़िया, मार्केट खुलते ही पिवट से रिजेक्शंस ले लिया और कल के क्लोजिंग तक गया, फिर वहां से थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ और अगेन एक बढ़िया जो है कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। और देखिए कितना बढ़िया S1 S2 तक जो है मेरे को टारगेट देखने को मिला है ना। ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप इसको जाके बैक टेस्ट करो, थोड़ा सा फॉरवर्ड टेस्ट करो, एक लॉट से ट्रेड करके देखो क्या रिजल्ट है। उसके बाद आपको दिखेगा कि यस, पहले किसी भी सेटअप पे आपको मास्टरी करनी पड़ेगी, आपको उसको समझना पड़ेगा। एक बार उसको आप समझ गए ना, फिर आप कहोगे यार कसम से खतरनाक है, ठीक है। ये तो मैं इन शॉर्ट एक छोटा सा वीडियो आपके लिए लेके आया था, बिकॉज इसमें कुछ स्ट्रैटेजी नहीं है, इसमें सेटअप बनता है और जब सेटअप बन जाती है तो आपको ट्रेड करना है। तो वही सारे सेटअप जो है मैंने आपको इसमें बता दिया है, आप जाके इसको टेस्ट करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, फिर धन्यवाद।